विवेकामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से अपन लोगों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी देने की कृपा कर रही। उन भाग्यवानों के लक्षणों का वर्णन करते गुरुदेव समझाते आ रहे हैं, जिन्होंने वास्तव में इस भयंकर माया जाल से सदा के लिए छुटकारा पाया है। सब प्रकार के मोह माया से जिनका मन बिल्कुल 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 उपराम हो गया है, जो माया का मोह प्राय सबके मन को मोहित करता है, हालांकि माया मिथ्या और अरमणीक है, परंतु वो अपने चकाचौंध से किसके मन को मोहित नहीं करती है और किसको वह सत भासती है। सत की तरह सबको बांधे हुए है। जिन्होंने ज्ञान गंगा में नहाया है, उनकी मोह रूपी उष्णता और मैल निवृत्त हो गई है। वास्तव में वो संसार से सदा के लिए छुटकारा पा गए हैं। उनको आगे बाकी कुछ करना नहीं रहता। एक दफा जो भली प्रकार ज्ञान गंगा में नहा लेता है, आगे गुरुदेव कहते हैं, जो भोगों की आशा करता है, जब तक वास्तवताई का बोध नहीं होता तब तक भोग बड़े रमणीक सुहावने मन को बहुत लुभायमान करते हैं। क्या ये रंग बिरंगी संसार के प्राणी और पदार्थ इनके लिए क्या कोई नहीं करता? ये जान से खेलता है, भले बूढ़े को नहीं देखता है। किसी तरह भी ये भोग, ये सुंदर वस्त्र, आभूषण, खान पान, रंग रूप जो इनकी आशा करता है वो इनमें फंस जाता है और पीछे उनको बहुत पीड़ा का भोग करना पड़ता है। तुंग भोग, तुंग रोग, बड़े बड़े भोग और बड़े बड़े रोग दिखाते हैं। जितना अधिक भोगों में बुद्धिहीनता से आसक्ति बढ़ती जाती है, उतना उतना ये ज्यादा कई प्रकार के तन के मन के परिस्थितियों के रोग लगा लगा के महाशांति के कारागार का बंदी बना देते हैं। पहले तो सुखरूप नजर आते हैं, सुंदर नजर आते हैं, तभी उनमें उलझते हैं। जिस तरह मक्खी को शहद बड़ी सुंदर नजर आती है, मीठी लगती है, बड़ी प्रसन्नताई से पंख फैलाए जाके बैठती है, बस बैठना और फंसना।
वो हाथ मलती है, सिर हिलाती है, पंख टूट जाते हैं और आप भी मृत्यु की घाट उतर जाती है। इसी तरह बड़े बड़े भोग ये संसार के मन को मोहित करते हैं और उनके पीछे जीवन भर की झूठ से, चाहे सच से, पुण्य से, पाप से छलांगे मार मार के संग्रह, उपभोग इत्यादि, फिर अनंत रोग लग जाते हैं, राग के, द्वेष के, परिस्थितियों के, देह के, मन के, बस फंसा फंसा फिर 84 का खिलौना बन ही जाता। कोई क्यों न हो जिन्होंने भोगों में राग किया है, समझ लो अभी तक वो जन्म भर रहे हैं, चाहे युग क्यों न बीत गए हों, रूप बदल 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 के बदलते रहते हैं। बड़ों बड़ों की जब ये दुर्दशा कर देते हैं तो साधारण जीवों का कहा ही क्या जाए। ये जो देखते हैं न, मच्छर, मक्खी, कीट, पतंग, सर्प, बिच्छू, जल के जीव, थल के जीव, ये भी कभी मनुष्य रूप में और गलत कर्मों में प्रवृत्त होते होते वो अपनी गलतियों का परिणाम, गंदा चोला और कई दुख, कई परिस्थितियों की डामाडोली, अंग भंग, या कई बैल देखते हैं, गधे देखते हैं, भुगतान करते रहे। सामने पेपरों में भी इस तरह के हवाले आते हैं। कभी कभी कोई बात आउट होती है, वरना विश्व का सारा जो ये खेल खजान लीला है वो विश्वम्भर ही जानी। अभी तक जिंदे बैठे हुए हैं जो आगे मनुष्य रूप में थे, फिर सर्प रूप में थे, फिर मनुष्य रूप में। शास्त्रों में तो ये हवाले आते ही आते हैं। वो गरगट के रूप में भागवत में देखो, राजा कहाँ और कहाँ गरगट का रूप, कहाँ चक्रवर्ती राजा और कहाँ वृक्ष बनता है, पिशाच बनता है, मृग बनता है, पकड़ के मंगाते हैं और सामने छलांगे मारता है। इसी तरह तुमको भी हमको भी ये चोला नजर आता है। अगर पीछे के हिसाब किताब का ज्ञान हो जाए तो रोते पूर्ति न पड़ी कि क्या क्या रूप धरते मरते आए हैं। और अभी उसी सड़क पर ही चल रहे हैं, अभी सड़क नहीं बदलते। जिस सड़क से भूल के में हम एक के दूसरी तरफ चले आए, उसको बदलना उचित होता है। परंतु ऐसी भोगों की आंधी आई हुई है कि जिसने बुद्धि को अंधा कर दिया है, देखते सुनते समझते समझाते नहीं समझ पाता। मामा माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। आखिर सोचना भी तो है ना कि इस दुस्तर माया से छूटे कैसे। परंतु ये ऐसी मोहित कर देती है कि छूटने का विचार ही नहीं उठता है, बल्कि इसमें उलझने का दलदल में त्यों जोड़ देता है कि निकलेंगे, निकलने पछता जाता है, त्यों जोड़ देता। जिसके कोई पुण्य उदय हो जाते हैं उसको सत्यपरायणताई का रास्ता प्राप्त होता है, जिसको सत्य का संग कहा जाता है, असत से अपने मन का मोड़ देता है। उसमें भी यथार्थ सत्संग का मिलना जो बड़ा दुर्लभ है। कोई बड़े पुण्य उदय हो जाएं, जितना जितना सत का संग इसके हृदय में प्रवेश करेगा, उतना उतना असत का संग, असत की आसक्ति जो बंधन का कारण है वो निवृत्त होती जाए। जैसे जितना जितना प्रकाश होता है उतना उतना अंधकार निवृत्त होता जाता है। जितना जितना निद्रा दोष से जो अपने को और संसार को दूसरे को मानता जानता हंसता रोता था,
जितना जितना आँख खुलती है उतना उतना भ्रम समाप्त 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 हो जाता है और आगे वास्तवताई में पहुंच जाता है। इसी तरह जितना जितना ये सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा का गुणगान करता है, उनके विषय में सुनता है, विचारता है, इत्यादि इत्यादि, जिसको यथार्थ सत्संग कहा जाता है, जो बड़े 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 पुण्यों का फल है। उतना उतना संसार के भोगों से उपरामता राग निवृत्त होता जाता है, जो बंधन का कारण। भोगों से राग भी बंधन कारक है और उनसे द्वेष करना भी बंधन कारक है। सोने की कड़ियां भी बांध सकती हैं और लोहे की भी बांध देती हैं। इसलिए राग द्वेष रूपी पाशों से मुक्त होने का प्रयत्न करना, वो प्रयत्न है यथार्थ सत्संग के गंगा में नहाना, जो वास्तवताई पर प्रकाश डालते हैं कि वास्तवता ये है, ये जो तुमको रमणीक लगता है सब अरमणीक है। जो तुमको सत्य नजर आता है, अपन पो पर पो, हम तुम हम, ये सब मिथ्या है। एक सत्य देव जिसको सत्यनारायण कहते हैं, ब्रह्म बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं, वो सत्य है। उसका सावधानी से ध्यान धरो, उधर सावधानी से मन का मोर मोरो। मन करके वाणी करके जब तुम दृढ़ता से तत्परायण हो जाओगे तो असत्य रूपी अंधकार जो तुमको जन्म मरण की ठोकरों पर ठोकने देता आता था, वो शांत होता जाएगा। जो भोगों की आशा और निराशा दोनों को फेंक देता है, जैसे जो जागता है वो सपने के अपने और पराये, रमणीक और अरमणीक दोनों को छोड़ देता है ना, दोनों को झूठा, दोनों से मन हटा लेता है ना। इसी तरह से जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश वास्तवताई का बोध होता है, वो आशा और निराशा दोनों ही जो मन के बंधन रूप पाश है उनसे मुक्त हो जाता है। जब पाश उतर गए, पाश कट गए, बेड़ियां उतर गई, तो वो स्वतंत्रताई की दौड़ सकता है ना। यानी वो मुक्ति को, माया से मुक्त हो जाता है। जो माया बंधन कारक थी, उस बंधन से छुटकारा पाके अपने आप में आनंद स्वरूप में विश्रांतिवान होता है। उन्होंने मानो योग साध लिया और उनको वास्तव में ज्ञान का फल प्राप्त हुआ, जो आशा और निराशा दोनों पाशों से मुक्त हो जाता है। जागृत का फुरना और सपने का फुरना, गाढ़ निद्रा में दोनों का ही त्याग हो जाता है, तो वहां कुछ पाने की इच्छा होती है क्या? इसी तरह आशा निराशा दोनों ही बंधन कारक जो पाश थे, दोनों से जब ये विवेक पूर्वक विवेक के प्रकाश से मुक्ति पा लेता है, ये कृत्य हो जाता है। बाकी इसको कुछ करना नहीं रहता। ये आनंद स्वरूप के लिए सब क्रियाएं थी। आनंद स्वरूप जो अपना आप है उसमें विश्रांतिवान हो जाता है, जहाँ न कुछ लेना है, न देना है, न पाना है, न गंवाना है, न आना है, न लेना न देना, न लेना न देना, मगन रहना।
अपने आप में मगन रहना। कैसा अपना आप जिसमें हम और तुम कुछ भी नहीं और जो सब में सब कुछ है। कैसा अपना आप जिसमें हम और तुम ये और वो, यानी मन का उत्थान जो हमको तरह तरह की माया में तू दिखाता था वो कुछ भी नहीं और जो सब में सब कुछ है, जिसको ये संत जन और सदग्रंथ जिस तरह गूंगा रस को लखाता है, ये अपने वचनों से दृष्टांत दाष्टांत युक्तियों से इशारे भर भर के लखाते हैं, जिसको आत्मा शब्द कह के समझाया जाता है। न लेना न देना, मगन रहना। जैसे इस रूप में मगन है, इसी तरह विवेकवान अपने आत्म स्वरूप में, शांत स्वरूप में, ब्रह्म स्वरूप में, अपने आप में मगन। गहरी नदिया नाव पुरानी खेवटिया से मिले रहना, ये संसार ये माया बहुत गहन है। और भगवान भी बोले हैं, मम माया दुरत्या, मेरी माया बड़ी दुस्तर, बड़ी बलवान। और ये तुम्हारा चोला बिल्कुल देखते देखते ही दिख तो रहा है कितना रमणीक और सुंदर मान, बाहर से सजा सजाया और अंदर मन तरह तरह के पंख उड़ाता रहता है। एक झटके से वहां ही मटिया मेट हो जाएगा। जिसको क्षण भंगुर करके कहते हैं। गहरी नदिया नाव पुरानी खेवटिया से मिले रहना, इधर से मन हटा के जिसके सत्ता से ये सारा ब्रह्मांड रूपी नौका चल रही है, उसके सारी तुम्हारी देह रूपी जो ये मशीनरी चल रही है, उस सत्य के आधार से चल रही है, उससे मिले रहना। पांच तत्व का बना पिंजड़ा, तामे बोले मेरी मैना। ये जिस तरह पिंजड़े में पक्षी बोलता है, इसी तरह देह रूपी पिंजड़े में ये तुम्हारा मैं रूपी मैना कहो, पक्षी कहो, वासना कहो, बोल रही है। कहता कबीर सुनो भाई साधो, हे संतो, हे भक्तो, इस बात को सावधानी से सुन लो। गुरु के चरण से लिपट रहना। ऐसे नहीं कि पांव पकड़े रहना, गुरु ने जो तुमको रास्ता बताया है उसी रास्ते पर सावधानी से आगे चलना, नहीं तो तुम प्रवाह में बह जाओगे। ये भयंकर प्रवाह है। अभी गुरु अष्टावक्र जी महाराज बोल रहे हैं, जिस जीव में है वासना उसके लिए संसार है। जिस बीज में कचास है वो कई दफा वृक्ष बनेगा और बीज भी बनेगा, उसके लिए मरण जन्म जन्म मरण है ही है। और जिस बीज में कचास नहीं वो मुक्त हो गया। एक दफा भट्टी में घूम के वो अपना कचास निवारण कर चुका, कचास से छुटकारा पा चुका। दो दाना तो बना रहेगा, बीज तो बना रहेगा, पर अब वो वृक्ष नहीं बनता। दुकानदार के पास बोतलों में देखो कितने बीज भरे हैं, ये अनंत रूप लेंगे और मर मर के ये जन्म लेके जमीन में गड़ के जन्म लेके फिर वो कई रूप धरेंगे और उनसे फिर बीज बनेंगे। अगर इन बीजों को भट्टी में घुमा दें और फिर डाल रख दें तो कुछ भी नहीं बनेंगे, मृतक रूप हैं, दिखते जिंदे हैं पर हैं कुछ नहीं।
इसी तरह ये जितने भी जीव हैं मैं रूपी कचास भरा पड़ा है वासना रूप। ये ब्रह्म विद्या के श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी भट्टी में ये एक दफा भली प्रकार घूम जाए तो इसकी मैं वासना का कचास खत्म हो जाएगा। फिर ये आगे जन्म नहीं लेते। जब मरता है तो ये वासनाएं निकलती है ना, कोई वस्तु थोड़ी दिखती है निकलती है। वो वासना रूपी कचास फिर जाके जमीन में लगता है, घास पत्ते के रूप में, फल फूलों के रूप में, अनाज के रूप में उठेगा और फिर इस तरह से पिता के शरीर माता के शरीर में पक्के तैयार होके रूप धर के निकलता है और वो मैं उसमें बनी रहती है। और जब तक वो मैं ज्ञान गंगा ज्ञान रूपी भट्टी में भस्म नहीं होती तब तक ये अनंत बार मरता जन्मता मच्छर बने, सर्प बने, गधा बने, बैल बने, देना लेना करना धरना उचित हिसाब किताब भुगतान करता करता कीर्त हंसता रोता राजा रंग अनंत बार भले युग क्यों न बीते जाएं। लीला रानी को सरस्वती देवी ने दिखाया ना, देख तुम्हें कितने जन्म आगे धारण कर चुकी है। वो देख रही है कि मैं बैल भी बनी थी। पुरुष स्त्री बन जाता है, वो वासना है ना, जिस दर लग जाए। स्त्री पुरुष बन जाती है, जानवर आदमी बन जाता है, आदमी जानवर बन जाता है, मच्छर मक्खी बन जाता है। वासना जिधर जिधर लेन देन करूं कर्मों का हिसाब किताबों पर अपना चक्कर पड़ा देखता रहता है। कई ऐसे पेपरों में भी हवाला आते हैं जो कल पुरुष था आज स्त्री के रूप में बैठा हुआ है, कल जो आदमी था वो सर्प रूप में खड़ा है। वो धन्यर्दयी मेरे को बहुत मारता था जब मैं बैल थी। वृक्ष बन जाते हैं, कहाँ तो यमला अर्जुन, कहाँ देखो तो वृक्ष बने हुए थे, कहाँ राजा विपश्चित और कहाँ मृग बने छलांगे मारता है। चक्रवर्ती राजा, सारे संसार का कोई जीव उसके आगे सिर न उठा सके, इतना भयंकर बलवान और राजा। कभी सपना भी आ सकता है कि चक्र सारे संसार का सम्राट और मृग मच्छर मृग बन जाता है, मृग मच्छर बन जाता है, वृक्ष बन जाता है। उतना अरसा भुगतान करके इनमें भी जीव होते हैं, वृक्षों में भी। उनका देह ऐसा है। पत्थर की भी देह हो जाती है ना, अहिल्या की देह पत्थर की हो गई थी ना, अंदर जीव बैठा था, अंदर पड़ा पीड़ा का उपभोग करता था। गौतम ऋषि ने शाप दिया था ना अहिल्या को, जाओ जाके पत्थर का देह धरो। रोई, बहुत रोई। तो बोला जब यहाँ से भगवान राम गुजरेंगे, उनके चरणों का स्पर्श होगा तो तुम्हारा देह फिर पत्थर से बदल के वैसा ही हो जाएगा। जिसमें वासना है, इस वासना के कचास को सवाय ब्रह्म विद्या के और कोई नहीं नाश कर सकता। जैसे स्वप्ने वाले रूप की वासना को जागृति खत्म करता है ना,
जाग जाएंगे वो वासना जागृत में भस्मीभूत हो जाएगी। इसी तरह ज्ञान जागृति इस मिथ्या वासना को, जिसमें हमको अपना आप दिखता है, महाराज हैं, हम भाई हैं, ये हमारा है, हमारा नहीं है, इस वासना को ज्ञान जागृति की भट्ठी भस्म करेगी। बीज के कचाच को भट्ठी खत्म करेगी ना। जब ज्ञान जागृति होगी तब ये वासना ज्ञान स्वरूप में, आत्म स्वरूप में परिणत हो जाएगी। जैसे नशे का वेग उतर जाता है तो नशे वाली रूप की वासना असली रूप में खत्म हो जाती है। इसी तरह ज्ञान के नशे से जो हमको ये अपना आप दिखता है, वासना से मैं हूँ, वो वासना निकल जाए तो मैं कहेगा क्या, तो वहीं ढेरी होके पड़ जाएगा। दूसरे उठाए, गाड़े, चाहे जलाए, चाहे कुछ भी करें। उसका कोई आकार थोड़ा ही होता है। वासना का आकार नहीं, पर वस्तु है। आप कहेंगे बिना आकार की वस्तु कैसे माने? दुर्गंधी का क्या आकार है, मानते हो ना? सुगंधी का क्या आकार है? भूत पिशाचों का क्या आकार है? दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं ना। इसको बोला जाता है निराकार सगुण। आकार तो नहीं, पर माया के गुण हैं। एक तो सगुण साकार माया के गुण भी और आकार भी, जैसे हम तुम ये वस्तुएं। और दूसरा होता है आकार नहीं पर माया के गुण होते हैं, जैसे सुगंधी, दुर्गंधी, देवी देवता, और उनमें जिनमें शक्ति होती है, रूप बदल के दिखा सकते हैं, वो अलग बात है। और तीसरा होता है निर्गुण निराकार, न माया के गुण न आकार। आगे निर्गुण निराकार तक न वाणी पहुंचती है, न मन पहुंचता है। जो सदा अद्वितीय निर्विकार और आनंद स्वरूप है, ऐसा अपना आप वास्तव